हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे टीएस ग्रेवाल की बुक से जो क्वेश्चन नंबर 3 है अकाउंटिंग इक्वेशन का। गाइस, ये मैंने फॉर्मेट बनाया है, ठीक है जी। अब इससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख लिया अकाउंटिंग इक्वेशन, ये आ जाएगा हमारा सीरियल नंबर, ये है ट्रांजैक्शन, ओके। ये आ जाएगा इधर हमारा एसेट्स, ये इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन जो है थर्ड मेरे पास वो है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी हमें बनानी है ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो बच्चे, अगर ये बुक किसी भी साल का एडिशन आपके पास, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्वेश्चन मिला लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन शुरू कीजिए। और अगर आपके पास ये पर्टिकुलर बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप जो मैं ट्रांजैक्शंस लिख रहा हूँ आप उस पर फोकस करिए और क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी बुक आपके पास है। अकाउंटिंग इक्वेशन करने का तरीका हर बुक के हिसाब से सेम ही है, ये कॉमन तरीका होता है, ठीक है जी। तो अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटे, 20,000 आ गया, इज इक्वल टू कैपिटल में ये 0 जमा 20,000 आ गया। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लाइन लगा लेंगे और यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है बेटे। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन करके आ जाएगा, ओके। और ये आ गया 20,000 इज इक्वल टू प्लस 20,000। और सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है हमारी, सेकंड ट्रांजैक्शन में वो कह रहा है ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। तो 2,000 में उसने फर्नीचर परचेज किया, ही परचेज्ड फर्नीचर, ठीक है बच्चों। तो 2,000 यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा और प्लस क्या आ जाएगा फर्नीचर। फर्नीचर में हम क्या करेंगे, प्लस 2,000 कर लेंगे और यहाँ पे मैं फिर लाइन लगा दूंगा, ठीक है बच्चे। फिर यहाँ पे लाइन लग जाएगी और यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। यहाँ पे बच्चे हम क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन लिखेंगे। ये आ जाएगा न्यू इक्वेशन। पहली तो इक्वेशन ऊपर वाली बन गई थी ना, अब हर बार जब ट्रांजैक्शन चेंज होगी तो ये इक्वेशन बनेगी ये वाली। लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, वो 0 है और कैपिटल भी रिमेन्स द सेम। और थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, ही पेड रेंट, ही पेड रेंट। रेंट कितना पे किया है, 200, और कैपिटल से कितना पे हुआ है, नेचुरली लॉस है तो ये कैपिटल से माइनस होगा। कैपिटल से पे करने का मतलब कि जो भी लॉस होता है वो कैपिटल से ही तो जाता है ना बेटा। तो कैश तो आपके हाथ से चला गया, उतना कैश कैपिटल का बैलेंस भी कम हो गया। और ये न्यू इक्वेशन बन के क्या आ गई, न्यू इक्वेशन बन के आ गई ये 17,800 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 0 जमा 19,800, ठीक है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अब फोर्थ इस पे ट्रांजैक्शन पे। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ही परचेज्ड, यहां बार बार जो ही आ रहा है, ही मीन्स अ सोल प्रोप्राइटर हेयर। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो क्रेडिट में करने से क्या आ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा बेटा। स्टॉक कितने का आ गया, 3,000 का, ठीक है। और ये क्रेडिटर्स किस में आ जाएंगे, लायबिलिटीज में। क्रेडिटर्स किस में आ गए, लायबिलिटी में। ये आ जाएगा 3,000 प्लस 0, तो यहाँ पे फिर लाइन लग जाएगी, यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे बेटे। और ये क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन बन जाएगी, न्यू इक्वेशन। ये आ जाएगा 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 3,000 प्लस 19,800, ठीक है जी। और उसके बाद क्या चीज़ है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन। फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,000 फॉर 5,000 फॉर कैश, ठीक है। ही सोल्ड गुड्स, आपको पूरा नहीं लिखना चाहते तो ही सोल्ड गुड्स लिख के भी इतना भी काम चल जाएगा आपका। तो स्टॉक कितने का बिका बेटे, 2,000 का, और कैश कितने का आया, 5,000 का। और देखो 2,000 की कॉस्टिंग की चीज़ आपकी 5,000 पे बिक रही है, तो 3,000 का क्या आया, आपका फ़ायदा आया, ठीक है बच्चे। तो चलिए यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं इसको, फाइनल इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या आएगा, फाइनल इक्वेशन। तो ये बन जाएगा हमारे पास 17 5 22, 22,800 प्लस 2,000 का फर्नीचर और 1,000 का स्टॉक, और ये आ गया 3,000 के क्रेडिटर्स, 3,000 के क्या है क्रेडिटर्स, और 1903, ये आ जाएगा 22,800 आपका कैपिटल। ये फाइनल इक्वेशन बन गई। बट इसमें हमें साथ में क्या बोला बच्चे, बैलेंस शीट बनाने को, ठीक है। ये देखो 22,800 भी आ गया ना, ये समझ आ गया ना आपको, हाँ।
तो अब हम इसकी बैलेंस शीट भी बनाएंगे। बैलेंस शीट के लिए मैं अगले पेज पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है जी। बैलेंस शीट क्या होता है? समरी ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, माइंड इट, ये कोई अकाउंट नहीं होता, ये स्टेटमेंट है जो एक पर्टिकुलर डेट को बनती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन डेट, जिस दिन का भी मांगा गया है। यहाँ रुपीज़ आएगा, रुपीज़ आएगा, ये राइट साइड में एसेट्स आती हैं और लायबिलिटी साइड आती है लेफ्ट साइड में। तो अब हम यहाँ से ही फिगर्स को उठाएंगे। जैसे ये एसेट्स है, एसेट्स इधर लिख देंगे, ठीक है। तो एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले क्या है? कैश। कैश कितना? 22,800 का। उसके बाद क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर हमारे पास कितना है? 2,000 का। और क्या? स्टॉक। स्टॉक हमारे पास क्या आ जाएगा? 1,000 का। और उसके बाद यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के आएंगे बेटे? 3,000 के, सॉरी यहाँ 3,000 लिखना था मैंने, ओवर राइटिंग होगी तो मतलब ज़्यादा लिखा गया, एक ओवर एक्साइटमेंट में 3,000 ही है, ठीक है 3,000। और कैपिटल कितनी आ गई? 22,800। ओके जी। तो अब हमें इसको बैलेंस शीट को मिला लेना, दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। 22 और ये आ गया 25,800, 25,800। अब दूसरी तरफ का भी तो उतना ही आना चाहिए, 23, 24, 25, ये आ गया 25,800। तो ये हमारे थर्ड क्वेश्चन की बैलेंस शीट बन गई, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से मैं एक बार आपको दोबारा बता दूँ, ये क्रेडिटर 3,000 के थे, वो थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट में एक जीरो ज़्यादा लग गया, अदरवाइज़ ये 3,000 ही है, ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपको। ओके जी। तो चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं, ये बैलेंस शीट बन गई और ये अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है, 4th क्वेश्चन में पहले लिखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे बनानी है हमें, अकाउंटिंग इक्वेशन हमें यहाँ बनानी है। तो ये फिर आ जाएगा सीरियल नंबर, ये आ जाएगा ट्रांजैक्शन, ये आ जाएगा एसेट्स, ये आ जाएगा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है जी। और पहला ट्रांजैक्शन वो क्या कह रहा है? प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000। तो यहाँ पे उसने स्टार्टेड किया बिजनेस, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक। कितना है? कैश। और गुड्स को हम स्टॉक भी लिख सकते हैं और गुड्स भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, पर हम स्टॉक, प्रॉपर वर्ड स्टॉक होता है, हम स्टॉक ही लिखेंगे। गुड्स भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 लाख प्लस 20,000 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1,20,000, 1,20,000 आ गया, ठीक है बेटे। ये हमारा हो गया, इक्वेशन बन गया फर्स्ट। क्योंकि डबल एंट्री पूरी करनी है ना, डबल एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना है, दो चीज़ें आई हैं और उसका समीशन एसेट्स का उतनी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया मनी में उसने। तो ये आ गया इक्वेशन। इक्वेशन में हम क्या करेंगे? ये आ जाएगा 1 लाख प्लस 20,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,20,000। और बच्चे सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है इसकी? सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 फॉर कैश 12,000। 10,000 का सामान हमने किस पे बेचा है? 20,000 पे। तो यहाँ पे लिखो सोल्ड गुड्स, 10,000 का सामान ये चला गया और आया बिका कितने पे है? 12,000 पे। तो 12,000 का कैश आ गया, बचे 10,000 की चीज़ जब 12,000 पे बिक रही है तो 2,000 का प्रॉफिट है, एंड प्रॉफिट बिलोंग्स टू प्रोप्राइटर, तो वो उसके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है जी, समझ लग गया बेटे। तो ये इसमें ऐड हो गया। अब उसके बाद यहाँ आएगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन 1,12,000, 1,12,000 जमा 10,000, 0 जमा 1,22,000। और थर्ड इक्वेशन क्या है? थर्ड मतलब ट्रांजैक्शन जो आ रही है वो कह रहा है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो ये कितने का फर्नीचर परचेज किया? ये तीसरी एसेट बन जाएगी फर्नीचर। फर्नीचर कितने की आएगा? 30,000 का। तो ये 30,000 का फर्नीचर तो ऐड आ गया, प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रेडिटर्स भी ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे बेटे? क्रेडिटर्स। ये फर्नीचर ऐड हो गया, ये क्रेडिटर्स, और वो भी 30,000 के आ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लाइन लगा के इसके इक्वेशन को फाइनल इक्वेशन लिख देंगे, फाइनल इक्वेशन, क्योंकि अब इसके बाद क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 1,12,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 इज इक्वल टू 30,000
प्लस 1,22,000। ठीक है जी। तो अगर देखा जाए तो हमें इसका टोटल और इसका टोटल बराबर लेना चाहिए, तो ये आ गया 1,52,000। ठीक है, और इसका भी टोटल करके देख लो, ये आ गया 112 जमा 10 जमा 30,000, तो 152 इसका टोटल। ये क्रॉस चेक होता है, ये चेक करने के लिए कि हमारा टोटल एसेट साइड का टोटल लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी अल्टीमेट इक्वेशन तो यही होती है गाइज। ठीक है बच्चे, समझ लग गया आपको गाइज। इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, विशिंग यू गुड लक।